हेलो दोस्तों। आज की रेसिपी होने वाली है मटन की सब्जी। अगर आप इस तरीके से मटन की सब्जी बनाते हैं तो ये बड़ी टेस्टी बनेगी और इसमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और वीडियो में जैसा दिखाया गया है अगर आप सेम तरीके से बनाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी सब्जी भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया है और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसी के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको खाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, जिंक, जस्ता ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। और इसको खाने से जो फ़ायदे मिलते हैं उसमें सबसे नंबर वन का जो फ़ायदा है वो स्किन के लिए है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो त्वचा और बालों के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनकी स्किन कितनी टाइट और सुंदर रहती है क्योंकि वो अधिकतर नॉनवेज का यूज करते हैं। दूसरा फायदा, ये बॉडी में ब्लड के स्तर को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर लोह तत्व यानी आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो आपकी बॉडी में खून के स्तर को बढ़ाती है और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 की जो प्रक्रिया होती है वो बैलेंस रहती है और आप एकदम हेल्दी रहते हैं। इसका तीसरा फायदा, ये आपके पाचन को मजबूत बनाता है क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो पाचन की क्रिया को मजबूत बनाते हैं। और अगर हम इसे रोटी के साथ खाते हैं तो हमें फाइबर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर जैसे पाचन की समस्या होती है या पेट में कब्ज की समस्या होती है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ चौथा फायदा, ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो अगर हम वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं तो हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा आकर्षक दिखाई देते हैं। इसी के साथ पांचवा फायदा, ये हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखता है क्योंकि इसमें जस्ता की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। तो ये सब हो चुके हैं इसके फायदे। इसी के साथ हम इसके नुकसान भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है क्योंकि ये आपके पेट को भी खराब कर सकती है और बॉडी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी एकदम बराबर मात्रा होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, कम वर्कआउट करते हैं तो कहीं न कहीं ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको मटन की सब्ज़ी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा कि हमारी सब्ज़ी सही क्यों बनती है और सही क्यों नहीं बनती है। अगर आप इसको एकदम बिल्कुल यूनिक और सबसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं और इसकी खुशबू लाना चाहते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ों की क्वांटिटी अधिक होनी चाहिए। एक इसके अंदर अदरक, दूसरा लहसुन और तीसरा ऑयल। इन तीनों की वजह से ही सब्ज़ी सबसे ज़्यादा यूनिक और अच्छी बनती है, ठीक है? और आप देखिए इसके अंदर मैंने कितने सारे लहसुन डाले हैं क्योंकि लहसुन की वजह से ही ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और आप इसे अच्छी तरीके से पकाते रहिए। बिल्कुल इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे आप लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाते रहिए ताकि मटन इसमें घुल जाए। इसी के बीच में हम मसाला बनाएँगे और मसाले के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है इसमें धनिया और दूसरा है मिर्ची। जो मिर्ची होती है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितनी खाते हैं। अगर ज़्यादा तो ज़्यादा और कम खाते हैं तो कम डाल दीजिए। अभी हम ज़्यादा खाते हैं तो हमने इसमें ज़्यादा डाल दी है। और सब्ज़ी जो होती है ना वो मिर्ची मसाले से बैठती है, आपको पता भी होगा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ़ 2 ही मसालों का यूज़ किया है ताकि इसके अंदर मटन का भी फ्लेवर आता रहे। अगर हम इसमें बहुत सारे मसाले डाल देते हैं तो फिर मसाले क्या हो जाते हैं कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और सब्ज़ी में स्वाद नहीं आ पाता है। तो इसके अंदर हमने 2 ही मसाले डाले हैं और इन 2 मसालों से ही ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। इसी के बीच में हमने इसमें लहसुन जो होता है उसको पूरे के पूरे पीस डाले हैं। इनको जब आप रोटी के साथ खाएँगे तो ये और भी ज़्यादा आपको अच्छा फ्लेवर देंगे। और आप अपने मेहमानों के हिसाब से या अपने हिसाब से इसके अंदर पानी की मात्रा डाल सकते हैं और उसके बाद इसे थोड़ा बहुत उबाल आने के बाद ढक दीजिए और इसमें लगभग 2 से 3 सीटी लगाइए। और सीटी लगने के बाद जब आपकी सब्ज़ी बनेगी तो आप देख लीजिए इतनी स्वादिष्ट और इसमें जो इसका जो सूप होगा ना वो भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा।
और तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहे। जय माता दी की।